नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं अपन परसेंटेज के। काफी कुछ बातें आज थोड़े से अपन परसेंटेज अच्छी बात। परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए जिससे आपके कोई बोलते थे कि एक सर्कल है और उस सर्कल की रेडियस को 10% इंक्रीज कर दिया जाता है। क्या कर देता है? 10% इंक्रीज। तो उसका एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब एक सर्कल था जिसकी रेडियस r थी और एरिया l था। उसी तरह से मैंने कहा अगर 10% इंक्रीज किया तो इसका मतलब समझना 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो 1/10 होता है ना? और ऐसे भी नहीं आता तो बावले बन जाएगा। पहले रेडियस 100 थी, 10% इंक्रीज किया तो 110 हो गई। इसको इसी से काट दो, फ्रैक्शन है तो ये काट दिया। तो पहले एरिया कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। बाद में एरिया कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर 121 का स्क्वायर। हाँ है ना? पाई से पाई कट ही जाता है। तो आपको क्या करना है, जब भी कभी कोई रेडियस इंक्रीज हो रही हो, साइड इंक्रीज हो रही हो, तो आपको कांस्टेंट टर्म पे बात ही नहीं करनी। कांस्टेंट टर्म पे बात ही नहीं करनी। बस ऊपर नीचे का स्क्वायर करना है, ऊपर का स्क्वायर करना है। तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100 और रेडियस यहाँ पे कितना आएगा? 120। बात समझ में? डायरेक्ट लिख दिया आगे बात समझ गए? तो मैंने कहा आपका जो एरिया है वो 100 से बढ़कर कितना हो गया? 121। 100 से बढ़कर कितना हो गया? 21। तो कितना बढ़ा? 21 बढ़ा। कितने से बढ़ा? 100 से बढ़ा। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई 2 जीरो से तो 21%। मतलब आपका एरिया क्या होगा? 20%, 21% इंक्रीज होगा। पहली बात समझना क्या होगा कि एक सर्कल था जिसकी रेडियस 10% इंक्रीज हुई। इसकी रेडियस क्या है? 10%। मतलब पहले 100 थी, बाद में 120 हो गई। तो मैंने कहा पहले एरिया कितना आएगा? सॉरी, पहले 100 थी, बाद में 120 हो गई। 0 से 0 काट दिया। तो पहले का एरिया कितना आएगा? 10 का स्क्वायर 100 और बाद का एरिया क्या आएगा? 11। क्योंकि पाई से पाई आएगा, पाई का कोई मतलब नहीं है, वो महत्व नहीं रहेगा, कट जाएगा। आगे बात समझ। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं कि एक रेक्टेंगल, एक क्या रखा है? रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 10% इंक्रीज कर दी जाती है और ब्रेथ 5% डिक्रीज कर दी जाती है। तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप कहते हैं परेशान नहीं हो, ये लेंथ थी और ब्रेथ। हाँ, पहले लेंथ में क्या किया कि 10 थी। पहले लेंथ क्या माना? 10% इंक्रीज किया। तो 10% मतलब पहले 100 थी, बढ़कर कितनी होगी? 110। बात समझ गए? या ऐसे नहीं तो आप ऐसे लिख लो, पहले वाली लेंथ l और बाद वाली लेंथ l। तो 100 थी, 100 से कितनी होगी? 110। ऐसे पहले ब्रेथ कितनी थी? ये l के लिए बात करें, l के लिए, और ये किसके लिए बात करें? b के लिए बात करूँगा। तो पहले कितनी थी? 100, अब कितनी होगी? 105। 5% बढ़ने का मतलब 5 बढ़ गई। अच्छा, डिक्रीज हुई तो 95 कर लो, कोई परेशानी नहीं होना है। 90 क्या ये 0 से 0 कट जाएगा? 5 से कटेगा 20 बार और ये 19 बार। तो रेक्टेंगल के एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो एरिया कितना होता है? l इंटू बी होता है। l इंटू बी होता है। तो 10 को 20 से क्या कितना है? 200। 9 को 11 से करेंगे 99। 9 11 और 9 हाँ ये आएगा। तो मैंने कहा आपका एरिया पहले 200 था, बाद में कितना हो गया? 209। कितना बढ़ा? 9 बढ़ा। कितने से बढ़ा? 200 से बढ़ा। तो परसेंटेज निकालेंगे 2 जीरो से 2 जीरो तो 9/2% का इंक्रीमेंट है। बात समझ में? थोड़ी बात समझ में। अभी मैं आपसे कहता हूँ कि एक रेक्टेंगल या एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ 10% इंक्रीज होती है, ब्रेड्थ 10% इंक्रीज होती है, हाइट 20% डिक्रीज होती है। तो मैंने कहा लेंथ 10% इंक्रीज होती है, मतलब पहले 100 थी, बाद में 110। ब्रेड्थ पहले 100 थी, बाद में 110। और हाइट पहले 100 थी, अब 80 डिक्रीज होती है ना। बात समझ गए? तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम मतलब भी जानते हैं, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या था? l into b into h। तो क्या परिवर्तन है? 0 0 0 काट दो, है पहले की 0 पहले की, दूसरी 0 दूसरी। ये कितना है? 1000। ये कितना है? 11 को 11 से किया 120 into
8 8 into 2 16 और यहाँ से 9। तो इस बार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। कम हो रहा है तो कितना कम हो रहा है? 32 कम हो रहा है। कितने से कम हो रहा है? 1000 से कम हो रहा है। परसेंटेज मल्टीप्लाई 3.2% का डिक्रीमेंट हुआ है। बस बन गया। तो मैंने कहा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जब क्या बोल रखा हो किसी व्यक्ति की चीज या कोई भी चीज में इंक्रीमेंट हो रहा हो या डिक्रीमेंट हो रहा हो तो आप आसानी से लगा सकते हैं। बस आपको सारा खेल किस पे करना शो। अगर ऐसे नहीं भी आता है तो आप करते परेशान नहीं हो। इसका एक मेथड नंबर 2 भी ले सकते हैं। मैंने कहा देखो रेडियस में मैंने कहा सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में रेडियस क्या होती है? आर इनटू आर। तो मैंने कहा 10% इंक्रीज हुई। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस a इंटू बी अपॉन 100। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। मतलब पहले इंक्रीज हुआ तो 10, फिर इंक्रीज हुआ तो फिर प्लस 10, फिर इंक्रीज हो रहा है तो 10 इंटू 10 बटे 10। इंक्रीज हो रहा है तो प्लस 10 लेना है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 10 और 10 कितना है? 20 और 1 इंटू 1 20 और 1 कितना है? 21%। जैसे कि यहाँ पहले 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 10, अब क्या हो रहा है? 5% का डिक्रीमेंट तो -5, तो 10 प्लस का 5 माइनस का। अब देखो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का आएगा। तो 10 इंटू 5 बटे 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 2 बार। ये कितना बचा? 10 माइनस 5 5 5 माइनस 1 बटा 2 कितना आएगा? ऐसे लेंगे 2 तो 10 माइनस 1 कितना आएगा? 9 बाई। कोई दिक्कत है क्या? लेकिन ये एप्लीकेबल सिर्फ दो ही चीजों के लिए। कितना के लिए? तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सिर्फ वॉल्यूम में कैसे करें? क्योंकि पहले इन दोनों का निकाला था। इन दोनों का आएगा तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100। ये 21% का क्या है? इंक्रीमेंट। अब क्या आएगा? पहले 21 का इंक्रीमेंट, फिर 20 का डिक्रीमेंट और फिर 20 इंटू 21 बटा 100। बात समझ से? ये कितना बचा? 1 बचा। ये 20 से कटेगा कितनी बार? 5 बार। 5 से काट दो कितनी बार? 4 पंजे 20, 1 बच गया तो 2 बार पंजे 10, फिर कितना बच गया? 2 बच गया। अरे फिर 2 बच गया 5 बार। हाँ 5 से कटा 4 बार कितना आ गया? 4.24। हाँ माइनस का आएगा। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? लगभग 3.2 आ जाएगा। है ना? एक नंबर लिख के देख नहीं सही एक बार। चलो कोई बात नहीं, ऐसे देख। ये क्या था? 20 इंटू 21 बटा 100, 0 से 0 तक। यहाँ कितना बचा? 1 माइनस 21 इंटू 2 42 बटे 10। ये तो समझ में आता है। 42 बटे 10 कितना होता है? 1 माइनस 3.4.2 है ना? 4.2 में से 1 गया तो माइनस का 3.2। तो माइनस का मतलब क्या है? 3.2% का क्या आ रहा है? वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो जब भी दो चीजों का आपको क्या दे रखा हो? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दे रखा हो तो उनके मल्टीप्लिकेशन का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किससे निकाला जा सकता है? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 से। a प्लस बी अपॉन प्लस ए बी इंटू 100 से। आगे बात समझे? इंक्रीमेंट का मतलब पॉजिटिव लेना, डिक्रीमेंट का मतलब नेगेटिव लेना। दूसरा तरीका मैंने ये बताया, ठीक है? दोनों में से आपको बात समझ में आएगी। एक शॉर्ट फॉर्म इसको लिख लो, तो इसके बाद इससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। आंसर देंगे सेकंडों में देंगे। सेकंडों में मैं क्या कह रहा हूँ? आपको हर चीज आती है। अभी देखना 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपके आंसर आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे तो पता नहीं रूपाली बिल्कुल रेडी है सर आज। हां रूपाली बिल्कुल सही है। क्या है सही? रूपाली बिल्कुल रेडी है इस तरीके से। हां 200 की 300 की 400 की स्पीड से। तो तेरे क्यों नहीं है? हाइपरबोला की स्पीड से देखिए सर आज तो। अब देखो तुम्हारे में आएगा the base of radius of The base circle base of radius of base नहीं जानते सिलेंडर में होता है ना। यही बात है। इस उससे कोई मतलब नहीं। बस increased by 25%, then find the percent change
in its area. Within a. In its area. ऑप्शन बोलो 25%, बी 56 1/4%, सी 37 1/2%, डी 42%. अगला क्वेश्चन, if the length of सब बी वाला. rectangle is, अरे वो तो थोड़ा दिमाग लगेगा, increased, सिर्फ बी ऑप्शन ही है. तेरा तो सही है, and आपको बोला वैसे किया था तभी तो गलत आया. अच्छा आपने बोला था ठीक है. हाँ उससे ही आ रहा, मेरे भी आ रहा, उसी से आ रहा, मेरे नहीं आ रहा ना. By अच्छा. 20%. Find the percent change in area. ऑप्शन नहीं दिए मैं इस बार आप ये तो सर उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. और ज्यादा बढ़ेगा इससे. If the side of a square इतनी नजर. is increased by 40%, find the percent change in its area. If the base radius of right circular cylinder is increased, is तीन आंसर आना से सेकंड increased by 40% and its height 65 आंसर सेकंड ये is decreased by 30. Then find यार तीन अभी बनते हैं बस percent change ज्यादा किस तो इसलिए लैंग्वेज का तरह से नहीं है और मैं in its volume. इसमें ऑप्शन दे रहा हूँ 22 से 1/2%, 25%. यार इतनी सिंपल चीज नहीं है, बीच जो बता के निकाल. अरे 30 वाला 40 आंसर चलो हाँ आया ना? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अब इतना सा दिमाग नहीं लगाएंगे तो किस काम. ठीक है, इसको ना किसी को भी आंसर करने के लिए a man saves a certain part of his income. अभी तक पता है कोई टाइप नहीं कराया, सिर्फ बेसिक कराया. एवरी मंथ, कल से मैं लेकिन टाइप पे जाऊंगा. एवरी मंथ, so that he can purchase a car in 1 year.
by what percent he must increase in his saving so that he can purchase the same car in 9 months. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है ना। 9 months। चलो फिर ना पहले वाले का आंसर आया। चलो मैं पहला वाला एक बार सिखाता हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। हाँ बताएंगे। द बेस ऑफ रेडियस, मैंने कहा आप तो परेशान मत हो, रेडियस का बेस जो है इस इंक्रीज 25%। तो मैंने कहा पहले की रेडियस और बाद की रेडियस, या ऐसे नहीं तो ऐसे लिखेगा रेडियस में कितना इंक्रीज हुआ 25%। पहले 100 थी, आज में कितनी होगी 125। ये 25 से कटेगा 4 बार और ये 5 बार। ठीक, और देखो फ्रैक्शन होता ना तो बहुत अच्छा होता है। आपको ये पता होता ना कि 25% है, इसको क्या बोलते हैं 1/4। इसका मतलब क्या होता कि पहले की रेडियस 4 थी और बाद की क्या 4 + 1 मिलकर 5। ज्यादा आसान है। अब 4 का पहले का एरिया कितना आएगा 16, बाद का कितना आएगा 25। 16 से कितना हुआ 25, तो कितना बड़ा 9 कितने में बड़ा 16 में, और यहाँ पे परसेंटेज में कितना लगाते हैं 100। कितना है आसान था कितना, इसको सोल्व करना आना चाहिए। 4 से काट दो 25 बार। ऐसे नहीं तो दूसरा तरीका मैंने कहा भाई a + b * ab बटा 100, 25 बड़ा प्लस 25 बड़ा 25 × 25 625 बटा 100, 25 × 25 625 बटा 100, तो 50 प्लस 2 डिजिट छोड़ के 6.25, ये आता 56.25%। किसमें आ रहा है ऑप्शन बी दिख रहा है 60। तो मतलब सेकंड होगा क्वेश्चन आना चाहिए तक नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि दोनों में क्या है रेडियस 25 एक ही बात रखी इंक्रीज होगी। अगला वाला देखो, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज 37 सही 1/2। अब देखो इसको फ्रैक्शन में खेलो, जब तक ये फ्रैक्शन में नहीं खेलोगे आपके समझ नहीं आएगा। 37 1/2% को क्या लिखते हैं, याद करो। 37 से 1/7 को क्या लिखते हैं, याद करो भाई। चलो पहले इतना याद है। 12 1/2 को क्या लिखते हैं 1/8। क्या लिखते हैं, इसका ट्रिपल करेंगे तो 37 1/2 आएगा, तो ये क्या आएगा 3/8। 1/8 का भी ट्रिपल कर दो। अब मैंने कहा पहले लेंथ 8 थी, बाद में 8 और +3 होगी 11। चलो एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज, ब्रेड्थ क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है 20% से। तो 20% का मतलब क्या समझते हैं 1/5। पहले 5 थी, 5 से क्या हुई कम हुई तो मतलब इस बार माइनस करेंगे 4 आया ना। ये लो आगे देखो एरिया कितना आएगा 40 और ये 44। पहले एरिया 40 था, बाद में 44 कितना बड़ा 40 बड़ा बटे 40 × 100। 0 से 0 कट गया, 4 से कट गया 4, तो कितना आया 10%। कोई दिक्कत थी क्या आया चिल्लर है। अगला, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज 40%। अब साइड ऑफ स्क्वायर मतलब क्या है, देख स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो a × a आ जाएगा। अब मैंने कहा 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, पहले देखो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है 2/5 क्या होता है 2/5। अरे अपॉन में 100 कर लो, 0 से 0 काट दो, 2 से कटेगा 2 × 5 है। तो मैंने कहा पहले रेडियस कितनी थी साइड की 5, इंक्रीज हुई 20%, तो 5 + 2 7, 5 का 25 7 का 14 है।
कितना इंक्रीज हुआ 24, कितने से हुआ 25 से 100, कितना 4 से बार कट गया 96 आया ना? बिल्कुल हाँ, 96 ये आया था। थर्ड वाला दोनों से क्या था? दोनों मेथड से सेम आएगा, कोई गलत नहीं है, ऐसा नहीं है दूसरा मेथड हमारा गलत नहीं, है, वो क्रॉस चेक करेंगे। दोनों ही सेम मेथड है। सर ये बताना है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको फ्रैक्शन आता है, आपको फ्रैक्शन आता है तो कोई परेशानी नहीं है। अगला देखो, अगले में देखना, इफ द बेस ऑफ रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस का मतलब देखो वापस कितना है 40% इंक्रीज हो रहा है, 40% मतलब 2/5, तो रेडियस क्या थी पहले 5, बाद में कितनी होगी 7, समझ गए, इंक्रीज हो रही है, एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज 37 से 1/2। अब अगला फ्रैक्शन क्या है 37 1/2 का मतलब क्या होता है 3/8, तो हाइट पहले कितनी थी 8, बाद में कितनी हो गई, बाद में कितनी हो गई 8 - 3 5 रहेगा, क्लियर। तब क्या पूछा है वॉल्यूम में चेंज, अब वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का पाई r स्क्वायर h स्क्वायर, r ये तो r है, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 25, 25 को 8 से करेंगे कितना आएगा 200, ये तो 7 है, r स्क्वायर में कितना आएगा 7 का स्क्वायर 49, 49 को 5 से करेंगे कितना आएगा बोलो, अरे 15 to 5 करो 250 - 5 245, कितना इंक्रीज हुआ 45, बस 45/200 इनटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 22.5%, आ रहा है क्या चिल्लर था ना। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इसको समझने की प्रयास करें, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और समझने का प्रयास करें क्या बोलना चाह रहा है, देखना समझ। A man saves certain part of his income, एक आदमी है जो अपनी इनकम का कुछ पार्ट बचाता है, ठीक, एवरी मंथ हर महीने, सो दैट ही परचेज अ कार, ताकि वो एक कार को परचेज करे एक साल के अंदर। तो मैंने कहा यार एक कार थी, इसकी कोई ना कोई कॉस्ट होती है, मुझे पता नहीं किस, मैंने कहा पहले वो चाहता था कि इस कॉस्ट को कितने महीने में चुकाए 12 महीने में चुकाए, कितने में चुकाए, पर उसको तो लोभ आ गया क्योंकि यार परसेंटेज ज्यादा लग रहा है, टैक्स ज्यादा लग रहा है, तो हो सकता है महंगी पड़ जाए, तो उसने क्या कहा बाय व्हाट परसेंट ऑफ इंक्रीज हर सेविंग, उसने अपनी सेविंग में कुछ इंक्रीज किया हुआ और उसने चाहा कि वो कार 12 महीने की जगह कितने महीने में खरीद ले 9 मंथ, सर 25% देखो 9 मंथ। अब सैलरी क्या करेगा इंक्रीज करेगा, समझ। तो मैंने कहा यार मान लेते हैं ऐसे कुछ नहीं, अब मेरे पास जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ध्यान रखना कि कोई वस्तु 12 महीने के लिए खरीदी थी, उसको 12 की जगह हम 9 महीने में खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं पैसा बड़ा होगा, समय तो कम लग रहा है, मतलब पैसा ज्यादा दिया होगा, हर महीने में कुछ ज्यादा दिया होगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हुआ होगा सेविंग में, सेविंग में क्या होगा इंक्रीमेंट, पहली बात ये समझा दो। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं दे रखा हो तो आप ये देखा करो कि कार की रेट कितनी, वो भी पता नहीं दे रखी, कार की रेट नहीं दे रखी तो आप मान लीजिए, क्या मानना है, इन दोनों का जो एलसीएम है वही आपकी रेट मान लो काम की, समझ गए। तो इन दोनों का एलसीएम कितना है, तो 12 और 9 का एलसीएम कितना है 36, तो मान लेते हैं कार 36 रुपए की, 36 रुपए में हम कार खरीद देते हैं, तो एक महीने में 12 महीने के हिसाब से दे रहे होते, तो एक महीने के कितने दे रहे होते 3 रुपए पर मंथ हमारी कॉस्ट थी पहले। अरे मैंने कहा अगर हम पहले सेविंग कितने थे 3 रुपए बचाते, 36 रुपए की कार के हिसाब से हम हर महीने कितना बचाते थे 3 रुपए बचाते थे, ये समझो। अब कार तो आज भी 36 की कार की रेट थोड़ी बिगड़ी है, हाँ, क्योंकि देखो 100 मानते तो 100 को 12 से डिवाइड करते, फिर 100 को 9 से डिवाइड करते, मात्रा थोड़ी ज्यादा थी, तो ऐसी संख्या मानो जो दोनों से डिवाइड है, और दोनों से जो डिवाइड है उसके लिए मैंने एलसीएम लिया, समझे। अब मैंने कहा 9 महीने में आप खरीदना चाहते हो तो एक महीने में आप कितने रुपए दोगे, 4 रुपए दो, तो 9 से डिवाइड करो, पहले 3 रुपए बचा रहे थे, अब कितने बचा रहे हो 4, कितने रुपए ज्यादा बढ़ाए पहले से 1, कितने से बढ़ाए 3 से, प्रतिशत मतलब 100, 1/3 का मतलब क्या होता है 33 से ही 1/3 प्रतिशत, बात समझ में आई। हाँ, तो 36 रुपए क्या है एलसीएम है, ध्यान रखना। अच्छा था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, इजी था, कॉन्सेप्ट समझना था, सिर्फ शब्द समझने थे।
ऐसा नहीं था कोई बड़ी बात थी, कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन था। यार मैंने एक वीडियो चालू भी की थी, बता दिया करो, मैं टेंशन हो गई थी, मैंने कहा यार क्वेश्चन का आंसर मुझे वीडियो चालू नहीं की, फिर तो दोबारा बताता नहीं है इसका। फिर ऑनलाइन वाले परेशान होते रहते कि इसका तो आंसर नहीं आता वो है ना। देखो चलो अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको स्पीड से आंसर देने फटाफट होगा ना। ऑप्शन है ना? में ऑप्शन देने का मतलब क्या होता है कि बच्चे तुक्के लगा लेते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुक्के लगाना सीखेंगे। में मल्टीप्लाई a number by 7 इंस्टेड मेन मल्टीप्लाइड a number, एक आदमी एक नंबर को मल्टीप्लाई करता है 7 इंस्टेड ऑफ 3 Find percent change. Find percent change. इसकी देखेगा भाई। हाँ बताओ कितना है आपको आंसर नहीं है। 233.0 हो सकता सर आप ऑप्शन दे दो ना। है ही मेरे पास ही लिखो मैं कहाँ से आप आंसर लिख दो, बाकी जगह कुछ भी लिख दो उससे। हाँ सही बात है। प्राइस ऑफ ऑप्शन वाला तो बहुत इजी है। ये तो शुगर वाला तो ये शुगर वाला तो एक साथ A, B, C, D इसमें दूंगा ऑप्शन नहीं दूँ उसका परचेज a pen for rupees 56 lakh. The shade of B plus C plus D is 460% of A and the shade of A plus C plus D इतना महंगा पेन। मैंने कहा यार पेन वाला क्वेश्चन ना सुन मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है। मैंने कहा A B C परचेज परचेज फैक्ट्री ले लेते हैं कुछ लेते हैं पेन परचेज अ फैक्ट्री फ्लैट हाँ फ्लैट है ना कार कुछ भी ले लो पेन हम 3 रुपए ले आते हैं। पहले क्या है यार किसी बिजनेस में लगा एबीसीडी किसी बिजनेस को करते हैं 56 लाख रुपए से स्टार्ट करते हैं सब मार्क्स 16 से पंजाब का 5000 कितना 700 कहां गया आंसर नहीं तो कर इतना तो बात कर the share of C is 40% of A plus B plus D. Find the share of 460% है पक्का 46 है 460 है। देखो नेक्स्ट वाला कितना था देखो सिर्फ फर्स्ट का आंसर बताओ तो क्या है। तुम्हारा कितना है बस तो बढ़िया है तो क्या है चलो कोई बात जो भी है अच्छा है वो करते चिंता की बात ये 30 सर इसका परसेंटेज कितना ले करके बता दो ना इसको क्या लिखते हैं। अभी देखो ना कितने डबल मतलब बताया है मैंने भाई ऐसा नहीं है इफ बताया है तभी तो कुछ तो आप बता दो इसका इसको 300 plus 66 and 25% फिर क्या करेंगे
more if x and लिखना है पूरा of the y. What percent less does y earn than x? If Krishna salary is 16 से 2/3% less than Radha by how many या how much percent does Radha salary is more than Krishna? इसको परसेंटेज में चेंज करके बता दो। कोशिश करें। सर आप ही बता दो। If बताऊंगा 60% उसके बाद इसमें क्या बोला है of the student and the share of in कैसे बता दो a school share of B are the share of C boys and A plus the number of इसका मतलब चलो girls is 972. How many boys are there in the school? चलो आसान क्वेश्चन पे चलो पहला वाला देखना भाई a man multiplied 7/4 एक आदमी है 7/4 को किससे मल्टीप्लाई करता है a man multiplied a number एक नंबर है ठीक है उसको मल्टीप्लाई करता है a man is multiplied by a number एक आदमी है जो किसी नंबर x को मल्टीप्लाई करता है 7/4 ठीक है इंस्टेड ऑफ 3/5 किसकी जगह 3/5 की 3/5 मतलब उसको मल्टीप्लाई 3/5 से करना था लेकिन मल्टीप्लाई किससे किया उसने 7/5 ठीक है देखो ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये देख लिया करो कि डिनोमिनेटर क्या है 4 और 5 इनका एलसीएम ले लिया करो तो वो जो नंबर था वो एक नंबर है ताकि इससे क्या हो आपको परेशानी कम होगी मेरी बात को ध्यान से सुनिए एक और बात पहले वाले किसी को अब देखो कतई बात नहीं करनी फिर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा कि एक नंबर है x उसको मैंने 7/4 से मल्टीप्लाई किया किसकी जगह 3/5 अब वो नंबर क्या हुआ तो आप या तो देखो दूसरा तरीका 7x/4 करो 3x/5 करो इसमें से इसको माइनस करो आप डिफरेंस निकालो फिर क्या करो इतनी मात्रा फुल नहीं करनी मैंने कहा ये सही था करना इससे था तो सही चीज ये और ये गलती जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक नंबर है उसको 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया जबकि किसकी जगह 3/5 की जगह फ्रैक्शन तो आप क्या करो वो नंबर जो भी लोगे वो क्या लोगे इन दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या लेंगे उससे मल्टीप्लाई एलसीएम क्या है 20 को 7/4 से किया और 20 को 3/5 से ये कितना आएगा 4 से 5 तक 28 और ये कितना आएगा हाँ ना 35 अच्छा ये 35 ये तो स्कूल का ठीक है और ये कितना है तो मैंने कहा आपको पहले 12 मिलता जबकि मिला कितना 35 पहले से ज्यादा मिला कि कम मिला ज्यादा मिला तो कितना ज्यादा मिला 23 कितने से ज्यादा मिला 12% निकाल
तो देखो क्या है, फाइंड द चेंज इन रेवेन्यू, कितना चेंज है, कितने प्रतिशत का चेंज है, कोई दिक्कत है क्या? कार को 23 तो बटे 12 ऐसे कर लो, 12 से कटेगा एक बार, कितना बचेगा, 11 बचेगा, है ना, 110 हो गया, 9 12 108, 2 बच गया 0, 12 से एक बार कितना बच गया 8, 8 बटे 12, 4 से काट दो चाहो तो 2 बार 3 बार, कितने प्रतिशत करेगा, किसी को कोई परेशानी नहीं, आसान था क्या? अगला वाला आपको आगे देगा कि मान लीजिए 4 व्यक्ति ए बी सी डी, इन्होंने किसी एक फ्लैट को परचेज किया 56 लाख रुपए। अब क्या हुआ है, 56 लाख, द शेयर ऑफ बी प्लस सी प्लस डी, मतलब बी प्लस सी प्लस डी का कितना शेयर, बी प्लस सी प्लस डी का कितना शेयर है, 460%, किसका, ए का, मतलब ए ने जितना लगाया है उसका 460%, तो मैंने कहा 460 का फ्रैक्शन बोला, तो 400 प्लस 400 को क्या लिखते हैं 4, 60% को क्या लिखते हैं, याद है 3/5, 3/5, 5 और 20 थी 23/5, 23/5, इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने 5 रुपए लगाए थे, उसमें 23 रुपए लगाए थे, उन्होंने लिया, इसका मतलब अगले में क्या बोला है कि द शेयर ऑफ ए प्लस सी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस डी का जो शेयर है वो बी के शेयर का कितना है, 366.66%, तो देखो इसको 300 प्लस 66.66% लिखा, 300 क्या होता है 3, 66.66 क्या होता है 2/3, ये कितना आ गया 11/3, 11/3 का मतलब क्या हुआ कि बी ने 3 लगाए थे तो इन दोनों ने कितना लगाया, 11, बात समझ में आगे, अब आगे द शेयर ऑफ सी, जो सी का जो शेयर है वो ए प्लस बी प्लस डी का क्या है 40%, द शेयर ऑफ सी इज 40% ऑफ, तो मैंने कहा सी का जो शेयर है किसका है, ए प्लस बी प्लस डी का, तो सी का 40% को क्या लिखते हैं, पहले 2/5। अब क्या बोला है, शी का जो शेयर है वो किसका है, इन तीनों का, तो मैंने कहा तीनों का कितना होगा 5, और 40% क्या है ऊपर वाला, तो मैंने कहा तीनों का 5 है तो नीचे वाला का क्या है, बात समझ में आ गई, कोई परेशानी आता तो ये भी बताओ साहब, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब मेरे को बताना, इतनी छोटी छोटी बातें समझ में, मैंने कहा देखो अगर मैं कहूँ, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि चारों व्यक्तियों ने कुल कितना खर्च किया, इस हिसाब से चारों व्यक्तियों ने कुल कितना खर्च किया था, अपना हिसाब क्या बोलता है 25 प्लस 3, अरे चारों व्यक्तियों ने कितना खेल किया 23 प्लस 5, सॉरी 23 प्लस 5 कितना हुआ 28, क्वेश्चन क्या बोलता है 56 लाख किया, क्वेश्चन क्या बोलता, जो चारों ने फ्लैट कितने में खरीदा 56 लाख, ये क्या बोलते हैं ए बी इसमें मिल जाएगा, तो चारों मिलकर कितना खर्च करेंगे 28, ए का निकल जाएगा, फिर ऐसे बी का निकालेंगे, फिर सी का निकालेंगे, कैसे निकाल के देखो, मेरी बात सुनना, तीनों ने मिलकर कितना खर्च किया 56 लाख, अपना हिसाब क्या बोलता है 28, ए का निकालेंगे तो 5 से गुणा करो, तो क्या आएगा 2 बार 2 × 5 10 लाख, कोई दिक्कत नहीं, तो ए ने कितना खर्च किया, ये ए ने कितना खर्च किया 10 लाख, ठीक है। अब बी का निकालेंगे तो किस निकालेंगे, तो मैंने कहा यार बी यहाँ पे, इसके हिसाब से तीनों ने कितना खर्च किया 14, मैंने कहा अपने हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 56 लाख और अपने हिसाब से 14 है ना, इसका निकालेंगे बी का निकालेंगे तो 3, 14 से कटेगा 4 दिया 12 लाख, सेम सी का निकालेंगे क्या, तो मैंने कहा क्या आएगा सी के लिए 56 लाख बटे 7, 7 से कटेगा 8 बार 8 दूनी 16 लाख, ये आ गया 16 लाख, ए आ गया बी आ गया सी आ गया, क्या डी निकालना है, तीनों का कितना है 38 माइनस 56, 56 माइनस 38 कितना है 18, डी का आ जाएगा, इजी था ना, कहते परेशान होने की बात थी क्या,
हाँ कराते कुछ और है, हमें करेक्ट कुछ और दे देता सही है बात सर। आपका तो एक स्टेप हमारे लिए आते ज्यादा स्टेप। चलो ये वाले करो आप। मेरी पसंद है उसका। देखना भाई सर रुक जाओ थोड़े से। इस वाले को देखो, पहले वाले क्वेश्चन सॉल्यूशन तो करो। पहले पहला वाला क्वेश्चन क्या है? x earn 25% मोर द y। x और ये y, x कितने ज्यादा कमाता है y से? मतलब x 100 कमाता है तो y कितना कमाता है? यानी कि 25 से काटो 4 बार और ये 5 बार। ठीक, तब क्या बोला है? परसेंट लेस does y earn than the x। मतलब y को कितने रुपए कम मिल रहे होंगे x से, कितने प्रतिशत? तो मैंने कहा अपने हिसाब से y कितने कम कमाता है? 1। कितने से? 5 से। 1 से कम का मतलब 5 से, प्रतिशत का मतलब 100। 5 से काट दो 20 सी बात। क्लियर? कृष्णा सैलरी इज 16/2/3% ऑफ राधा और लेस है। एक तो कृष्णा है और एक राधा है। अब ये बताओ 16 से 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/16। अब कृष्णा की सैलरी क्या है? कम है। किससे है? राधा से। तो मैंने कहा राधा की 6 थी तो कृष्णा की कितनी आएगी? 5 आएगी। कृष्णा की कम है ना राधा से, और कितनी कम है? 16 से 2/3। तो 6 का 16 से 2/3 क्या होता है? 1 होता है। हाँ, तो मैंने कहा इतनी कम कर दी अपन 6 में से, एक्चुअल में से। आगे क्या बोला? हाउ मच परसेंटेज डज राधा मोर देन द कृष्णा। राधा की सैलरी कृष्णा से कितनी ज्यादा है? तो मैंने कहा आपको कितने से ज्यादा? 5 से, प्रतिशत के लिए 100। वापस से कितना आएगा? 20%। कोई परेशानी नहीं है। In a class of the 60% of the student in school are boys। जब एक स्कूल है इसमें बॉयज है और गर्ल्स है, बीच वाले तो होते ही। तो 60% of the student of the girls नहीं 60% of the student in a school are boys। 60% क्या है? बॉयज है, तो बचे 40 क्या है? लड़कियां। बस इतनी सी बात है। 60% बॉयज है तो मैंने कहा भाई स्कूल में कितना? 100%। 60% लड़के, 40 लड़कियां होंगी। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी दे रखी है? सर ये तो 972 दे रखी है। मैंने कहा अपन कितना बोल रहे हैं? अपन कितना बोल रहे हैं? अरे 40 बोल रहे हैं ना तो क्वेश्चन में 972 बोल रहे हैं, हम कितना बोल रहे हैं? 40। किसके बारे में? 0 से 0 काट, 4 से काट दो कितनी बार? पहले 2 से काट दो 3 बार और 2 बार। 2 से काट दो कितनी बार? 4 बार। 1 बच गया 8 बार, 6 बार। 3 कर दो 2 4 से इसी क्वेश्चन का यार आना चाहिए था कि आना चाहिए? आनी चाहिए। ट्राई नहीं करते हो तो ट्राई नहीं करते हो। इंग्लिश तो कुछ है ही नहीं उसमें। ये भी संकट है आजकल के साथ। चलो चलो आप खुश होते होते करना है, आज तो कुछ नहीं करनी हुई हमारे। सिंपल क्वेश्चन when a number is पहले जैसा है क्या? increased by 20 it become 116% of itself। अब तो कर लोगे। What is this number? Option A 100, B 250, C 125, D 40। नंबर 2 2% ऑफ A प्लस B बराबर B, then B% of 10 is the same as option A 200%
of A, B 20% of A by 100, C 125 का 20% of A by 10, D 200% of A by 10. 2%. अगला 0.06% of 25% of 1600 is Same as अब तो कर लोगे यार, ऐसे क्या कोशिश तो करो। अरे यार तुम क्या मतलब ऊपर क्या लिखना है नीचे क्या लिखना है मैंने कहा पहले फ्रैक्शन में बदलना सीखो ताकि आपको पता चले एक्चुअल फ्रैक्शन क्या है, कितना ऐड किया, कैसे क्या हुआ। नंबर्स increased So the 3% of 10 color is same as 850. ठीक है, बहुत ही चलो कोई बात नहीं, परेशान मत हो आप। देखना थोड़ा सा मैं बताता हूं। इधर देखना पहले वाले में कि व्हाट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20। किस नंबर व्हाट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20 इट बिकम 116% ऑफ इटसेल्फ। कोई नंबर अपना क्या बन जाता है 116%। तो आप तो मुझे बताओ 116% क्या होता है? 116 इतना तो जानते हैं बस। मैंने कहा नीचे देखो, चाहे तो काट, तो नहीं काट रहा तो परेशान मत काटो, ये तो इतना तो आता है ना। मैंने कहा नीचे वाला जो नंबर होता है ये क्या होता है? ओरिजिनल। हाँ, और ऊपर वाला इसका प्रतिशत। तो ऊपर वाला इसका क्या है 116%। 100 का 116% कौन है? 116 है। मैंने कहा 116% कब मिला? जब हमने कितना ऐड किया 16। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? 20 ऐड कर रहे हैं। मैंने कहा 20 ऐड किया क्वेश्चन के हिसाब से, अपने हिसाब से कितना क्या पूछा है? ओरिजिनल नंबर। शब्दी तो चेंज की मैंने, और क्या किया? 4 से काटा 4 बार, ये 5 बार, 4 से काटा मैंने 20 बार। कितना आया? 5 20 100। क्या 100 आया था क्या भाई? 125 आएगा। अरे 100 किसी के आंसर आया था क्या? नहीं, 4 से कटेगा 25 बार 125 ही आएगा। यही आया था सबका आया 125। ठीक है, और इसमें अपना ऑप्शन अगला 2% ऑफ a प्लस b। 2% ऑफ a प्लस b का मतलब 2 बाय 100। बोलिए a प्लस b बराबर b। क्यों परेशान होते हो? इसको इधर ले जाओ तो ये कितना आ जाएगा? 2a प्लस 2b बराबर 100b। इधर लेके जाओ तो ये क्या आएगा? 2a बराबर 98b। तो थोड़ा सा साइड हाँ या ना? क्लियर? अब देखो, अब क्या पूछा है? b% ऑफ b%। परसेंट का मतलब 100 और b% ऑफ 10। 10 मतलब 10 इज 10 है। तो 0 से 0 कट गया। यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? अरे b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो b की वैल्यू कितनी आएगी? तो a अपॉन 2a अपॉन 98 कितना जाएगा बी? इंटू 1/10। इसको सोल्व कर लो तो क्या आएगा तुम्हारा आंसर? है तो आंसर नहीं आना। ये नहीं आता तुझे गड़बड़ तो नहीं थी? सर और क्या बोल रहा है? चेक करता हूँ हो सकता है मैंने जो गड़बड़ किया उसमें ये भी पॉसिबल।
2% of A plus B. तो उसके लिख दो इसके अंदर। इसका आंसर 0.24 है थर्ड वाला। चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट हो गए, थोड़ी देर के लिए छोड़ना, अभी देखते हैं इसको क्या है। हो सकता है गड़बड़ हो, नहीं तो वापस करेंगे इसलिए ऐसा क्या है। तो ये होना चाहिए 2% ऑफ A बराबर B होना चाहिए, A प्लस B। चलो पहले इसको देखो, ये क्या है 0.06%, मतलब क्या हुआ 0.06% का मतलब डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 25% 25/100 इंटू 1600। कोई परेशानी की बात? ये 2 0 से 2 0, ये 2 0 काटेंगे तो 2 0 नीचे है ना। 25 से काट दो 4 बार तो कितना आ गया 6 इंटू 16/4 इंटू 100, 4 से काट दो 4 बार 24/100 0.24 कर सकते हैं। अब आप ये देखो, देखना अ नंबर इज इंक्रीज बाय 200, एक नंबर में क्या इंक्रीज किया 216, इट बिकम 140% ऑफ इटसेल्फ, मतलब अपना 140% बना। तो 140% को क्या लिखते हैं याद है? अरे कुछ नहीं, 140/100 लिखते हैं। कितना जोड़ा सर आपने 40, क्वेश्चन कितना जोड़ने की कह रहा है 216, और हम कितना जोड़ने की कह रहे हैं 40 गुणा 0 से 4 से कट गया 5 बार 4 540। क्या आसान था क्या? एक आखिरी क्वेश्चन बचा, इसको देखो मैं इसमें क्या करूंगा, इसको ना इसके अंदर क्या गड़बड़ हो सकता है। देखो 2% ऑफ A प्लस B, 2% ऑफ A प्लस B 2/100। एक मिनट के लिए A प्लस B को थोड़ी देर A मानो, हो सकता है A इक्वल्स टू B, ठीक है मेरे हिसाब से। तो क्या आएगा B% B/100 ऑफ 10, ये 0 से 0 कट जाएगा। B की वैल्यू रखते तो कितना आएगा जरा बताना। तो B/10 नहीं, B/10 1/10 इंटू B की वैल्यू 2/100 इंटू A। हाँ ना, इसको मैं A/100 को लिख सकता हूँ, A% लिख सकता हूँ। और इसको 20% लिख सकते हैं। हाँ ना, इसको क्या लिख सकता हूँ? अब देखो किस फॉर्म में रखा है 2 की परसेंट की 2 की फॉर्म में, तो A तो बताए A/100 वैसा तो वैसा आएगा नहीं। अभी देखो इसको मैं क्या करूँ 10 से ऊपर 10 से नीचे, ये आएगा 20/100 तो 20% और ऑफ A/100। या फिर ऐसे नहीं आता है तो कभी परेशान नहीं। ये कितना आया 2A/1000, कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल की 0.002। इसमें से जिस ऑप्शन से 0.002 है आंसर आ रहा है वो आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर इसी से आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इसका मतलब यहाँ A प्लस B नहीं था, A था। 2% ऑफ A बराबर B, ठीक है। बहुत है, बाकी इस तरह के मुस्कुराते रहे, देखते रहे, मैथमेटिक्स का शो होके देने से। वाह, तूने बनाई।